बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत। ममता बनर्जी की टीएमसी का हो गया सूपड़ा साफ। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता की टीएमसी का जादू पश्चिम बंगाल में समाप्त हो गया है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल से ऐसी खबर अपडेट सामने आई है ना, जिसने ममता बनर्जी की टीएमसी को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में, जो कि ममता बनर्जी का कभी गढ़ हुआ करता था, वहां अब बीजेपी अपना परचम लहराते नजर आ रही है। 4 जनवरी को दोस्तों यहां पर एक चुनाव होता है, नंदीग्राम सहकारी कृषि विकास समिति का चुनाव, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर जाती है। यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी के हाथ एक भी सीट नहीं लगती है। ये दोस्तों ममता बनर्जी की बहुत ही बुरी हार है, और बिल्कुल पार्टी का जो 100 के आता उनके विकास से क्लीन स्वीप कर जाती है। यानी कि ममता बनर्जी की बहुत ही बुरी हार है, और बिल्कुल पार्टी का जो दोजले वारी पार्टी सीट है ना, सोपड़ा साफ हो चुका है। जहां ममता बनर्जी की सरकार है, वहीं पर ममता बनर्जी पर अब लोगों का भरोसा नहीं रहा है। नंदीग्राम दोस्तों कोई साधारण जगह नहीं है। ये वही जगह है जहां पर 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को हराकर विधानसभा का चुनाव जीता था। तब से ही दोस्तों ममता बनर्जी की टीएमसी यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। बार बार ममता बनर्जी का यह कहना कि पश्चिम बंगाल की जनता उन पर भरोसा करती है, लेकिन दोस्तों जो जनता है वह भरोसा नहीं कर पा रही है। यह दोस्तों हमें 2026 के विधानसभा चुनाव के एक साथ सभा कोशिश कर रही है रुझान देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, ममता बनर्जी की पूरी किस्मत को पलट सकता है। 4 जनवरी को दोस्तों नंदीग्राम सहकारी समिति के चुनाव में कुल 9 सीटों पर चुनाव होते हैं। नतीजा क्या आता है? सभी की सभी 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत जाती है। यानी कि टीएमसी को 0 सीट मिलती है, लेफ्ट को 0 सीट मिलती है। कांग्रेस पार्टी से तो खैर अब कोई उम्मीद ही बंगाल में नहीं बची है। सिर्फ और सिर्फ अब वह टीएमसी के वोट काटने में लगी रहती है। दोस्तों यहाँ क्लीन स्वीप है, और यहाँ क्लीन स्वीप किसी सामान्य इलाके में नहीं हुआ है। ममता बनर्जी के गढ़ नंदीग्राम में हुआ है, जहाँ 2021 में ममता बनर्जी को सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। आज उसी नंदीग्राम ने एक बार फिर से संदेश दोहरा दिया है। जहाँ कोई छोटा चुनाव नहीं है, यहाँ ममता बनर्जी की सत्ता के खिलाफ जनता का खुला विद्रोह है। बीते कई दिनों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में राज कर रही है। बार बार कहा गया कि बंगाल में टीएमसी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आज वही बंगाल ममता बनर्जी को अब आईना दिखाने लग चुका है। बीजेपी की झोली में 9 सीटें और टीएमसी के खाते में सिर्फ सन्नाटा। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, गुलाल उड़ा, जश्न मना। सोशल मीडिया पर एक ही बात गूंजने लगी, ये तो बस शुरुआत है। कई लोग दोस्तों इसे विधानसभा चुनाव का रिहर्सल बता रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये उनकी जीत है। ग्रामीण बंगाल कह रहा है अब बदलाव चाहिए, और सवाल उठ रहे हैं। ममता दीदी आपकी कान इंसिस्टेंट सिंकिन साथ ही देश में बौद्ध होंगे, और क्या की कान गान साथ ही जश्न मानस तारी में ग्रामीण सरकार कहाँ खड़ी है। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में क्या क्या हुआ, ये जनता बोली नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले, टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, संदेश खाली जैसे मामले, जहां महिलाओं के साथ दरिंदगी की तस्वीरें सामने आई। ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन बंगाल की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। 2021 के चुनाव के बाद मई महीने में हिंदुओं पर हुए अत्याचार आज भी लोगों के जहन में ताजा है। बीजेपी समर्थकों के घर जलाए गए, बुजुर्ग महिलाओं तक को घसीट कर मारा गया। यह तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं। ममता बनर्जी कई बार कहती रही बंगाल की जनता जाग चुकी है, उन पर भरोसा करती है। लेकिन दोस्तों आज जो नतीजे सामने आए हैं, इसका कुछ और ही कहना है कि बंगाल की सत्ता पलट भी सकती है। जिस बंगाल में कभी कोई दूसरी पार्टी खड़ी तक नहीं हो पाती थी, वहीं अब बंगाल ममता बनर्जी को छोटे चुनाव में भी किनारे इस्तार कैसे बंगाल में का भी काम मानता बनर्जी करने लग चुका है। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी की लहर इसे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा की लहर अब ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच चुकी है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता जो कभी ममता बनर्जी के साथ थे, आज बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
और जनता का भरोसा जीतते दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ टीएमसी में परिवारवाद को लेकर भी सवाल हैं। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने का आरोप, महिलाओं की सुरक्षा पर चुप्पी, बेरोजगारी चरम पर, उद्योग बंगाल छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी नेताओं की अफरोसा की आरोप रजार की बनेगार, जो कि नेताओं की प्रसाद जुड़ी नहीं है। गुंडागर्दी से कंपनियां डरती हैं। हर बार एक ही आरोप, केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही। लेकिन फिर सवाल उठता है, आयुष्मान भारत क्यों रोका गया? किसान सम्मान निधि क्यों रोटी गई? और अब ममता बनर्जी की पार्टी एसआईआर को लेकर भी वोट कटने पर शोर मचा रही है। लेकिन जनता पूछ रही है, जब जमीन खिसकने लगे तो बहाने ही क्यों बचते हैं? कांग्रेस पार्टी भी अब टीएमसी पर हमलावर है। अधीर रंजन चौधरी के आरोप और फिर बीजेपी नेता सुकांत रादून मजूमदार का तेज, तीखा और धमाकेदार बयान। उन्होंने साफ कहा कि 2026 के बाद टीएमसी नाम की पार्टी बचेगी ही नहीं, सब छोड़कर भाग जाएंगे, सिर्फ ममता और उनका भतीजा रह जाएगा। वैसे दोस्तों, इन सब के बीच जो नंदीराम चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, ये बता रहे हैं कि बंगाल का भविष्य पलट सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में बंगाल की सत्ता बदलेगी?